दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज फैसला आना है। सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज फैसला सुनाएगा। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में यह फैसला आना है। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने याचिका दायर की है। 5 सितंबर को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली शराब नीति के कथित घोटाले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल पर फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों की जिरह के बाद 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर है उसके फरार होने का जोखिम नहीं हो सकता है। ट्रिपल टेस्ट की शर्तें केजरीवाल के फेवर में है। सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना नहीं है। सिंघवी ने कहा कि ईडी मामले में 9 चार्जशीट और सीबीआई के मामले में 5 चार्जशीट दाखिल हुए हैं। तो अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को लेकर आज फैसला हो सकता है। आज का दिन बेहद अहम है अरविंद केजरीवाल के लिए। सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को पहले ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। आज सीबीआई से जुड़े करप्शन केस में देश की सबसे बड़ी अदालत अपना फैसला सुनाएगी। इस केस में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पहले ही कोर्ट ने जमानत दे दी थी पिछले महीने। अब देखना है कि आज क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट का आता है अरविंद केजरीवाल को लेकर। सीबीआई से जुड़े मामले में क्या फैसला आता है। ईडी ने अब जमानत दे दिया है पहले ही और उसके बाद अब सीबीआई के गिरफ्त में है। सीबीआई ने अरेस्ट किया और उसके खिलाफ सीबीआई ने जो अरेस्ट किया है उसमें जमानत को लेकर याचिका जो दायर की गई है उस पर आज फैसला आना है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें रखी थीं। सिंघवी का कहना था कि ईडी से जुड़े केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के बाद सीबीआई ने भी अपने केस में सीएम को अरेस्ट किया। इससे पहले लंबे वक्त तक उन्होंने अरेस्ट करने की जहमत नहीं उठाई। ये गिरफ्तारी गलत भावना से प्रेरित है, लिहाजा केजरीवाल जमानत पाने के हकदार हैं। पूछा गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो सीबीआई ने इतने वक्त तक दिल्ली के सीएम को अरेस्ट नहीं किया और अचानक ईडी से जुड़े केस में जमानत मिलने के बाद ही उन्हें सीबीआई ने अरेस्ट किया। हम आपको ये भी बता दें कि अब आज इस पर सुनवाई खत्म होने के बाद फैसला आना है और इंतज़ार है कि क्या अरविंद केजरीवाल को आज राहत मिल सकती है या नहीं। अरविंद केजरीवाल को लेकर जो आरोप है उसके बारे में आपको बता दें कि जो मामला है उसमें जांच एजेंसियों का आरोप है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इन लोगों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा, एक शराब नीति बनाई जिसका मकसद साउथ इंडिया के व्यापारियों को फायदा पहुंचाना था। 100 करोड़ का फायदा इस नीति के जरिए व्यापारियों को पहुंचाया गया। बदले में 45 करोड़ रुपए की मदद इन व्यापारियों ने गोवा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी को दी थी और इस केस में ईडी ने आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया है। तो ये मामला है। दलील अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से जो दी गई है वो हम आपको बता रहे हैं कि बेल नियम है, जेल अपवाद है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उसको कोर्ट किया था अभिषेक मनु सिंघवी ने और कहा था कि जेल में रखने के लिए ये गिरफ्तारी हुई है। समाज के लिए अरविंद केजरीवाल खतरा नहीं है। केजरीवाल कोई खूंखार अपराधी नहीं है। ट्रायल के दौरान सहयोग करेंगे अरविंद केजरीवाल, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा और कहा कि पीएमएलए के सख्त नियमों के बावजूद पक्ष में 2 फैसले हुए हैं। सीबीआई के पास कोई नया सबूत नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलील जो एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दी थी वो हम आपको बता दें। 3 बार जमानत उन्हें मिली, 1 बार बाहर आए अरविंद केजरीवाल। 26 जून को उनकी गिरफ्तारी हुई थी, सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। 5 अगस्त को हाईकोर्ट से उनकी गिरफ्तारी पर मुहर लगी थी और आज जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की जमानत, अंतरिम जमानत दी थी और फिर 2 जून को उन्होंने सरेंडर कर दिया था। दूसरी बार जब उन्हें जमानत मिली 20 जून को ईडी केस में ट्रायल कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सीधे सबूत नहीं है। हाई कोर्ट ने बेल पर रोक लगाई है।
तीसरी जमानत 12 जुलाई को ईडी केस में जमानत दी थी और कहा था कि 90 दिन से जेल में हैं और जमानत जरूरी है। और इसको लेकर अब ईडी के एक मामले में उन्हें जमानत मिल गई थी और सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अभी वो जेल में हैं। आज इस पर फैसला आना है कि क्या जमानत उन्हें मिलती है या नहीं। अब इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। जो ये पूरा मामला है, ये शराब घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला है और नवंबर 2021 का जब अरविंद केजरीवाल की सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लाई थी और 2022 के जुलाई महीने में लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने इस पॉलिसी में गड़बड़ी के बारे में बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी और सीबीआई को जांच दिया गया था। दिल्ली के शराब नीति घोटाला मामले को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जो जेल में है उस पूरे मामले को लेकर उस टाइमलाइन को आप देखिए कि क्यों जेल में है और आज सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आना है उनके जमानत को लेकर। ये पूरा मामला जो है वो नवंबर 2021 में शुरू हुआ। अरविंद केजरीवाल ने नई एक्साइज पॉलिसी जब वो लेकर आई थी उनकी सरकार, जुलाई 2022 में लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने पॉलिसी में गड़बड़ी बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की। सीबीआई और ईडी ने अलग अलग केस दर्ज किया। अगस्त 2022 में, सितंबर 2022 में दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी को रद्द कर दिया। अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को कुल 9 समन भेजे। 21 मार्च 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी रोकने वाली याचिका खारिज कर दी और ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 10 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जमानत दी थी और 21 दिन की जमानत थी। 2 अक्टूबर को उन्होंने फिर से सरेंडर किया। 2 जून 2024 को उन्होंने सरेंडर कर दिया था अरविंद केजरीवाल ने, जो 21 दिन की अंतरिम जमानत मिली थी उसके में। 20 जून 2024 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। 21 जून 2024 को ईडी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 25 जून 2024 को हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी और उसी रात सीबीआई ने जेल में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की। 26 जून 2024 को सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया और कोर्ट ने 3 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजने का आदेश दिया। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ईडी के केस में अंतरिम जमानत दी और सीबीआई केस के चलते वो जेल में ही रहे। 9 अगस्त को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से ईडी सीबीआई केस में जमानत मिल गई। उधर 27 अगस्त को तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। 2 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज रहे विजय नायर को ईडी के केस में जमानत दी। 5 सितंबर को सीबीआई के केस में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। उधर 11 सितंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ाई। अब आज अरविंद केजरीवाल के 2 मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। पहला कि जो गिरफ्तारी है उसको चैलेंज किया गया है, सीबीआई ने जो गिरफ्तार किया है, और दूसरा सीबीआई के केस में जमानत को लेकर सुनवाई पूरी हो चुकी है और आज इस पर फैसला आना है। हम आपको ये बता दें कि 21 मार्च को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल शिफ्ट कर दिया था अरविंद केजरीवाल को। उसके बाद ईडी के मामले में उन्हें जमानत मिली है, लेकिन 26 जून को सीबीआई के केस में तिहाड़ जेल से ही अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया और इस केस में उनकी कस्टडी 11 सितंबर तक पहले बढ़ाई गई और अब 25 सितंबर तक उनकी कस्टडी बढ़ा दी गई है। अब आज सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है। सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर अब सुनवाई चल रही है। जस्टिस सूर्यकांत पढ़ रहे हैं फैसला। गिरफ्तारी के
नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज इस पर फैसला आना है कि क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। अपना फैसला सुना रहा है जस्टिस सूर्यकांत। ये फैसला पढ़ रहे हैं। गिरफ्तारी के बारे में कोर्ट का कहना है कि नियमों के अनुरूप है जो गिरफ्तारी है। अब सुनवाई पूरी हो चुकी है और आज इस पर फैसला आना है। नियमों के मुताबिक गिरफ्तारी है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तर्कों के आधार पर हमने 3 प्रश्न किए। अरविंद केजरीवाल के इस मामले को लेकर जो सुनवाई हो रही है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि जस्टिस सूर्यकांत फैसला पढ़ रहे हैं। पांच सितंबर को जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें यह फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। 2 जांच एजेंसी हैं जो जांच कर रही हैं, ईडी और सीबीआई। ईडी के मामले में उन्हें जमानत मिल चुका है और सीबीआई के केस में वो जेल में हैं और अब आज उस जमानत याचिका पर जो सुनवाई खत्म होने के बाद अब फैसला आने वाला है। 177 दिन से वो जेल में हैं। अगर बीच के 21 दिन को हटा दीजिए तो 156 दिन के आसपास होता है जब वो जेल में। और इस वक्त की जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। सीबीआई के केस में भी अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। अब अरविंद केजरीवाल को राहत, और सबसे बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल को जिसका इंतजार था। अरविंद केजरीवाल को 177 दिन हो गए थे जेल में रहे हुए। अगर उस 21 दिन को हटा दें तो 156 दिन से वो जेल में हैं और अब आज उन्हें जमानत मिल गई है, राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें जमानत मिल गई है। जस्टिस सूर्यकांत ने अपने फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत दी है। अरविंद केजरीवाल के मामले में अपनी दलील को पेश करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि संवैधानिक पद पर हैं, वो जमानत पर रहने के दौरान कहीं भाग नहीं सकते। जो पूछताछ होगी या जो भी जांच हो रही है उसमें वो सहयोग करेंगे, इसलिए उनको जमानत दे दिया जाना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल, हम आपको ये भी बता दें कि उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो उन्होंने इस्तीफा मुख्यमंत्री के पद से नहीं दिया था और वो मुख्यमंत्री के तौर पर ही रहे जेल में। जब इतने दिनों तक वो मुख्यमंत्री रहे और वहीं से वो सरकार चलाते रहे। अब वो उनको जमानत मिल गई है, मतलब कि जेल से बाहर आने में अब अरविंद केजरीवाल के सामने कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि ईडी के मामले में पहले ही उन्हें जमानत मिल गई है और अब सीबीआई के मामले में भी उन्हें जमानत मिल गई है। हमारे संवाददाता गोपाल कृष्ण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। इंतजार सबको था कि क्या फैसला आएगा अरविंद केजरीवाल को लेकर। जमानत मिल गई, बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल के लिए। जी बिल्कुल आनंद विजय जी, बहुत बड़ी राहत है। जो उम्मीद की जा रही थी उस उम्मीद के मुताबिक ही कोर्ट का यह फैसला आया है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 41(a) का 3 का उल्लंघन यहाँ पर नहीं होता है। और साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाती है। और इसके बाद कोर्ट ने से इस राहत के बाद जो है कहा जाए कि जो आम आदमी पार्टी में जो है खुशी की लहर एक तरीके से, क्योंकि जब मामले की सुनवाई हो रही थी उस समय कई तर्क दिए गए थे। अभिषेक मनु सिंघवी जो केजरीवाल कोर्ट से पेश हुए थे, उन्होंने कहा था कि जो ट्रिपल टेस्ट है वो केजरीवाल के फेवर में है। केजरीवाल संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, उन्हें फरार होने की कोई गुंजाइश नहीं है, सबूतों के साथ वो छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, गवाहों को धमका नहीं सकते हैं, ये तमाम दलीलें दी गई थी। यह भी कहा गया था कि यह जो गिरफ्तारी है वो गिरफ्तारी इंश्योरेंस गिरफ्तारी है, क्योंकि सीबीआई को यह पता था कि ईडी के मामले में केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी, इसलिए पहले से ही जो है सीबीआई ने प्लानिंग कर रखी थी और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी केजरीवाल की गई है। वहीं अगर हम बात करें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की, तो एसवी राजू ने कहा था कि केजरीवाल को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को दायर जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि वो
निचली अदालत जाए और वहां पर नियमित जमानत की याचिका दायर करें, लेकिन सीधे वो सुप्रीम कोर्ट आ गए। इसलिए पहले जो सीधी है निचली अदालत की, वहां पर इन्हें जाना चाहिए, वहां पर जमानत याचिका दायर करनी चाहिए। लेकिन सिंघवी ने कहा केजरीवाल की तरफ से कि अगर इन्हें निचली अदालत भेजा जाता है तो जो स्वतंत्रता है उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन होगा। और उन्होंने यह भी कहा है कि किस तरीके से बाकी मामलों में भी जमानत मिली है, और इसी मामले में संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, के कविता, विजय नायर सहित लगभग 11 लोगों को जमानत, नियमित जमानत अलग अलग अदालतों से मिल चुकी है। तो केजरीवाल को भी जमानत मिलनी चाहिए। तो केजरीवाल को भी जमानत मिलनी चाहिए, ये दलील दी गई थी और केजरीवाल को जमानत मिल गई है। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के मामले में जमानत मिल गई है। और एक दूसरा सवाल ये भी, जो गिरफ्तारी को लेकर भी सवाल उठाए गए थे और उसको भी चैलेंज किया गया था सीबीआई के द्वारा, अब इस पर भी मामला था। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो गोपाल कृष्ण इस पूरे मामले के बारे में भी आपसे समझना चाहेंगे कि 2 मामले थे, दोनों मामलों पर आज फैसला आया है। अलग अलग व्यूज आए हैं, उसमें डिटेल ऑर्डर आने के बाद मैं उस पर कोई कमेंट करूंगा, लेकिन ये बात तय है कि बेल ग्रांट हो गई है। अरेस्ट पे दोनों जजेस के अलग अलग व्यूज तो आए। ऐसे में क्या वो दफ्तर अटेंड कर पाएंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो दफ्तर, सीएम दफ्तर में नहीं जा पाएंगे अभी, जब तक क्लीन चिट पूरी नहीं मिल जाती है। नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री अपनी तरफ से पूरी तरीके से मुख्यमंत्री पद को निभा पाएंगे, ऐसी कोई कंडीशंस अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं है। बाकी डिटेल ऑर्डर आने के बाद उसके बारे में एक्सपर्ट ये कि बाकी ईडी में जो शर्तें थी उसमें ये थी कि एक तो वो जांच में सहयोग करेंगे, और क्या क्या शर्तें थी उसमें? जांच में सहयोग करेंगे, जब भी कोर्ट्स में हियरिंग होगी उसमें इन पर्सन या एग्जम्पशन अलाउ करेगी कोर्ट तो उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करना पड़ेगा। 10 लाख रुपए का मुचलका है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। और इस तरह की और कोई जनरल कंडीशन है, सीबीआई के जो मैटर्स हैं इस पे कोई जनरल कमेंट्स नहीं कर पाएंगे। यानी पासपोर्ट उनका वैसे भी अदालत में रहेगा? वो ऑलरेडी है जी। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, शर्तें भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस जमानत के साथ लगाई गई हैं। गोपाल कृष्ण हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल कृष्ण, क्या शर्तें लगाई गई हैं अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के साथ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? देखिए आनंद विजय जी, जो अंतरिम जमानत देते समय ईडी के मामले में शर्तें लगाई गई थी और कहा गया था कि अंतरिम जमानत यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे थोड़ी देर के लिए। तस्वीर हम एक दिखा रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तस्वीर है और वहां पर खुशी का माहौल है। इस फैसले के आने के बाद अरविंद केजरीवाल के समर्थक जो हैं वहां पर, आम आदमी के कार्यकर्ता जो हैं वहां पर, वो एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं, लड्डू के साथ एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की जमानत मिलने के बाद आज अरविंद केजरीवाल अब रिहा भी हो सकते हैं, जो कुछ प्रक्रिया है उसके पूरा होने के बाद। गोपाल कृष्ण जी बिल्कुल आनंद विजय जी, शाम तक आज रिहा हो जाएंगे, क्योंकि 10:30 पौने 11 बजे के आसपास कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। तो जो 4 से 5 घंटे का जो प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर के यहाँ पर पालन हो जाएगा, क्योंकि यह जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी है निचली अदालत जाएगा और निचली अदालत जो है वो बेल ग्रांट करेगा और वहाँ से फिर तिहाड़ जेल भेजा जाएगा और तिहाड़ जेल से फिर इन्हें रिलीज किया जाएगा। तो उम्मीद है कि आज देर शाम को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद, देखिए बेल आज अखबारों में छपा है, करीब 40 लोगों को एक्यूज बनाया गया था और मात्र 2 लोग आज जेल में बचे थे, तो बेल तो मिलनी तय थी। मगर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के बारे में कहा है, मुझे लगता है वो केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी फटकार है। केंद्र सरकार की प्रीमियर एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पिंजरे में तोते की बात सुप्रीम कोर्ट कहता था वो आज भी सीबीआई और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए है। और ये बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ सीबीआई इंडिपेंडेंट दिखे, इसका परसेप्शन हो कि ये इंडिपेंडेंट है। यानी कि कोर्ट ने कहा कि जिस बदमाशी से, छल कपट से सीबीआई ने देखा कि क्योंकि
अरविंद केजरीवाल जी को बेल निचली अदालत ने दे दी, रेगुलर बेल दे दी, तो भाग के 22 महीने तक जिसको गिरफ्तार नहीं किया उसको जाके झपट के गिरफ्तार किया। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए ये सारे षड्यंत्र कर रही थी। ये बात सुप्रीम कोर्ट की बेंच कह रही है। तो सौरभ भारद्वाज अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल की जमानत के फैसले के आने के बाद, और खुशी की लहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच। मनीष सिसोदिया क्या कर रहे हैं, सुनते हैं। करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों तरह की कुचक्र रचे, हजारों तरह की साजिशें रची। एक कट्टर ईमानदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को, जनता के दर्द के, जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था, उनको उठा के जेल में डाला। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है। जिस तरह से आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन दी गई, कहा गया कि केजरीवाल जी को ईडी की रिहाई से रोकने के लिए सीबीआई का पूरा गिरफ्तारी का मामला रचा गया। हम बार बार कह रहे थे, सिंघवी साहब ने, हमारे जो सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने बार बार ये शब्द दोहराया कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट था, ये किसी गलत काम के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था, कोई करप्शन के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती, पार्टी को नहीं तोड़ पाती, तो एक इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया कि इस आदमी को जेल में डाल दो तो इनकी पार्टी टूट जाएगी, इनकी सरकारें ध्वस्त हो जाएंगी। लेकिन मैं बाबा साहब को और संविधान को याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हुए, सिंघवी साहब का धन्यवाद करते हुए, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक लीडर, पार्षद, एमएलए, एमपी, सबको भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे संकट के समय में जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे कुचक्रों के साथ उनको कुचलने की कोशिश कर रही थी, वो टूटे नहीं, हटे नहीं, झुके नहीं, सच्चाई के साथ लड़े रहे। सच्चाई की जीत हुई है, हम बहुत खुश हैं। आने वाले समय में इससे और सच्चाई के लिए लड़ने वालों को ताकत मिलेगी। बात सिर्फ केजरीवाल जी की नहीं है, जो भी आदमी सच्चाई के लिए लड़ रहा है उसको ताकत मिलेगी। ये हमारे सबके लिए बहुत भावुक पल है। हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र, हमारे गुरु केजरीवाल जी, जिनको इस तरह से अंदर डाला गया जेल में, सबके लिए बहुत दुखद क्षण था। एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत दुखद क्षण था। लोग रोए हैं उनके लिए, इस बात के लिए लोग रोए हैं। लोगों ने प्रार्थनाएं की हैं, लोगों ने दुआएं की हैं, उनकी आज दुआएं सफल हुई हैं। मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं ईश्वर को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी सुनी। अभी पूरी लीगल प्रोसेस होगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जिस तरह का लीगल बॉन्ड वगैरह है, उसके बाद में वहाँ से एक बार सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद में हमारे वकील जैसे हमें निर्देशित करेंगे। फिलहाल हम ही अभी सभी मित्र लोग, सभी पार्टी के लोग, कुछ लोग मेरे साथ में, हम लोग साथ में थे। अभी हम केजरीवाल जी के घर जाएंगे, उनकी माताजी, जो हम सबकी माताजी हैं, आदरणीय हैं, उनके आशीर्वाद लेंगे, पिताजी का आशीर्वाद लेंगे, भाभी जी के साथ मिलेंगे। अभी हम वहाँ जा रहे हैं। तो ये देखिए मनीष सिसोदिया और तो आम आदमी पार्टी के कार्यालय में तमाम नेता वहां पर हैं, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहां पर जुटे हुए हैं। मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, आतिशी, ये सब लोग वहां पर हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, और सब लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। इस फैसले के आने के बाद एक उत्सव जैसा माहौल देखने को मिल रहा है आम आदमी पार्टी के दफ्तर में, उनके कार्यकर्ताओं के बीच। अब मनीष सिसोदिया ने कहा है कि झूठ एक्सपोज हुआ है, और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि अभी वो अरविंद केजरीवाल के घर जा रहे हैं, उनके परिवार के लोगों के साथ मिलेंगे, और जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरा होंगी, उसके बाद फिर वो जेल से बाहर आएंगे। गोपाल कृष्ण हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस पूरे मामले को बड़ी बारीकी के साथ वो कवर करते रहे हैं, और हर एक खबर उनके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहे हैं। अब जब ये बड़ा फैसला आया है, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, जमानत के साथ क्या क्या शर्तें हैं,
अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अब इसके बारे में यह भी कहा जा रहा है गोपाल कृष्ण की वो सीएम ऑफिस नहीं जा सकेंगे, किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकेंगे, तो ये सब शर्तें इस जमानत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हैं। वकील से जानना चाहेंगे जो हमारे साथ अभी मौजूद हैं, संजीव नसियार हैं जो आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, सबसे पहली प्रतिक्रिया, और दूसरी बात सवाल यह है कि क्या क्या शर्तें लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, दिल्ली की जनता के लिए आज बहुत राहत का दिन है। आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत खुशी का दिन है। अरविंद केजरीवाल जो पिछले 5 महीने से भारतीय जनता पार्टी की साजिश के वजह से जेल में बंद थे, वो आज दोपहर बाद दिल्ली की जनता के बीच में होंगे, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में होंगे। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी जो फैसला दिया है, उस फैसले में बेल ग्रांट करते हुए 10 लाख रुपए का बॉन्ड सबमिट करना है। उसके बाद कंडीशंस जर्नल हैं। अरविंद केजरीवाल जी सीबीआई के कोर्ट में जब भी सीबीआई की कोर्ट बुलाएंगे उसमें अपीयर होने की डायरेक्शन दी गई है। उसके अलावा सीबीआई या ईडी के मैटर्स में कहीं पर भी जर्नल स्टेटमेंट या कोई कमेंट नहीं करेंगे। क्या वो सचिवालय भी नहीं जाएंगे? नहीं, इस तरह का कोई कंडीशन अभी नहीं है, क्योंकि डिटेल ऑर्डर है, उसमें ऑर्डर आने के बाद और एग्जामिन करेंगे। बाकी माननीय मुख्यमंत्री पूरी तरीके से अपना मुख्यमंत्री पद निभा सकते हैं। एज पार्टी कन्वीनर पूरी तरीके से पार्टी का काम कर सकते हैं। दोनों मामलों में नियमित जमानत मिली है या सिर्फ सीबीआई के मामले में कोर्ट ने नियमित जमानत दी? नहीं, सुप्रीम कोर्ट आज जो सीबीआई का है उसमें नियमित जमानत हो चुकी है। ईडी में ऑलरेडी, क्योंकि डेजिग्नेटेड कोर्ट ने नियमित जमानत दे रखी है, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक ईडी मैटर में इंटरिम जमानत दे रखी है। और जो वहां वाला जो स्पेशल कोर्ट का जो नियमित ऑर्डर है, वो क्योंकि हाई कोर्ट में अभी सब जुडिस है, तो अब पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी, आप ये मान सकते हैं, ड्यूरिंग ट्रायल अब दिल्ली की जनता के बीच में होंगे। सर, गिरफ्तारी और रिमांड को जो चुनौती दी गई थी, उस पर जजों की क्या राय है? उसमें दोनों जजेस के अलग अलग व्यूज थे। जस्टिस सूर्यकांत जी का जो व्यू था वो 41A का जो नोटिस था, जो मैंडेटरी होता है, उसके पक्ष में था और सीबीआई के पक्ष की बात थी। दूसरे ऑनरेबल जज ने उसके पक्ष में अपना बयान नहीं दिया, लेकिन बहुत डिटेल, क्योंकि उसके हैं, तो वो पूरा स्टडी करने के बाद ही मैं उसके बारे में कमेंट। तो क्या अब यह मामला जो है रिमांड और सीबीआई की गिरफ्तारी वो दूसरी बेंच में जाएगी, यानी कि 3 सदस्यीय पीठ के पास जाएगी? देखिए, अभी तो पूरा ऑर्डर जब आएगा तो उसके बाद दोनों जजेस का व्यूज क्योंकि अलग अलग है, तो वो संभव है कि वहां जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जी अब इन दोनों मैटर्स में पूरी तरीके से, जब तक ये ट्रायल चलेगी, जब तक दिल्ली की जनता और देश की जनता के बीच में होंगे। तो जब तक इस मामले में ट्रायल चलेगा तब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अब आजाद हैं और वो आजाद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली है। और जो जहां तक गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका का सवाल है, तो सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों के बीच में अलग अलग मत है, यह मानना है संजीव नसियार का, जो आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के प्रेसिडेंट हैं। एक चीज और गोपाल कृष्ण, अभी सौरभ भारद्वाज और मनीष सिसोदिया का भी बयान आया और इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। दोनों लोगों ने यह बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है कि ईडी की रिहाई को रोकने के लिए सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था। क्या ये टिप्पणी भी आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है जांच एजेंसी पर? देखिए आनंद विजय जी, ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस गिरफ्तारी की बात सुप्रीम कोर्ट में पहली बार कही गई हो। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में जब केजरीवाल की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी, उस दौरान भी यह सवाल उठाया गया था अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा, और उन्होंने कहा कि सीबीआई की यह गिरफ्तारी इंश्योरेंस गिरफ्तारी है, क्योंकि सीबीआई को यह पता था कि ईडी के मामले में उन्हें निचली अदालत से जमानत मिल चुके हैं और उससे रोकने के लिए सीबीआई ने यह गिरफ्तारी की है 25 जून को। तो यह बातें कही गई थी और वही दलीलें सुप्रीम कोर्ट में भी रखी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जो गिरफ्तारी है और जो रिमांड है उसको लेकर के दोनों जजों के बीच में एक राय फिलहाल नहीं है, क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत मानते हैं कि जो आर्टिकल 41A/3 है वो इसका कहीं ना कहीं जो है उल्लंघन नहीं करता है, जबकि उज्जवल भुइयां मानते हैं कि उनकी अपनी दलीलें हैं। अब देखना होगा कि जब जो फैसले की कॉपी आएगी
उसका अध्ययन किया जाएगा तो और विस्तार से क्या कुछ दोनों जजों को लेकर के इस मुद्दे पर कहा गया है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है और अरविंद केजरीवाल आज देर शाम तक जेल से बाहर आ जाएंगे। 177 दिन करीब करीब हो गए हैं अरविंद केजरीवाल को जेल में को गिरफ्तार किए हुए। बीच के अगर 21 दिन का जो अंतरिम जमानत का पीरियड था जब वो बाहर थे चुनाव प्रचार को लेकर, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो 156 दिन वो जेल में रहे। 1 अप्रैल से वो तिहाड़ के जेल में बंद हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर जो दलील दी गई ये पाया है कि ये केस जमानत के योग्य है। जन्नाटेदार करारा तमाचा है ये मोदी सरकार पर, जो अपने जो राष्ट्रीय एजेंसियां हैं जांच की, उनका दुरुपयोग एक फ्रंटल संगठन के तौर पर करके पूरी तरह इस देश में भय आतंक का वातावरण कायम कर रही थी। केजरीवाल जी का ये जो फैसला आया है काफ़ी विस्तार से है, सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद ही ये फैसला आया है। क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय का सर्वसम्मत का फैसला है, इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं और कहना चाहते हैं भाजपा इससे सबक सीखे। मोदी जी आपकी सरकार सबक सीखे। लोकतंत्र में विरोधी नेताओं को इस तरह प्रताड़ित करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता हैं और उन्होंने भी इस फैसले का स्वागत किया है और एक बार फिर से जांच एजेंसियों के जरिए केंद्र सरकार पर भी हमला बोला है। गोपाल कृष्ण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल कृष्ण, अब सब जो बयान आ रहे हैं उसमें एजेंसीज के बारे में ही बयान आ रहा है कि उनकी तरफ से, क्योंकि ये सवाल उठ भी रहा है कि इतना व्यापक मामला, समन पर समन भेजे गए, नहीं आए, उसके बाद गिरफ्तारी हुई, 177 दिन के आसपास जांच एजेंसी के साथ अरविंद केजरीवाल जेल में रहे, पूछताछ होती रही, उसके बावजूद क्या दलील इतनी मजबूत इस पूरे मामले में नहीं दी गई कि एक के बाद एक जितने आरोपी थे वो उन्हें कोर्ट से जमानत मिलता गया और वो फिर वो बाहर आ गए और अरविंद केजरीवाल को भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी? देखिए आनंद विजय जी, बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले की सुनवाई के दौरान एजेंसी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू से किया था कि आखिर सबूत कहाँ है, सबूत क्या है आपके पास कि मनी ट्रेल हुआ है या भ्रष्टाचार हुआ है, उससे संबंधित कहाँ है। जो कहा गया कि हमारे पास जो सबूत है उसमें सबूत के तौर पर बताया गया था कि लगभग 45 करोड़ रुपए के आसपास गोवा विधानसभा चुनाव में साउथ लॉबी से ट्रांसफर किया गया था, यह आधार दिया गया था। और जो दूसरे सबूत के तौर पर बातें कही गई थी कि किस तरीके से इस मामले में जो बिचौलिए हैं और बाकी जो लोग हैं उनके बीच में बातचीत हुई है। स्नैप जो है फोटो दिए गए थे मोबाइल से जो लेकर के, और बताया गया था कि ये सबूत है और साथ ही चेक से संबंधित जानकारी दी गई थी। तो एजेंसी के पास सिर्फ यही जो है सबूत के तौर पर थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इसमें ट्रायल चूंकि लंबा चलेगा, सैकड़ों के आसपास इस मामले में गवाह हैं, 50,000 से ज्यादा दस्तावेज हैं और इस मामले में जो है ट्रायल शुरू होने की अभी उम्मीद नहीं है। और यही कहते हुए कोर्ट ने ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन उस दौरान कोर्ट ने यह शर्तें भी लगाई थी कि वो सचिवालय नहीं जाएंगे, एलजी के सलाह के बिना ही फाइल पर साइन करेंगे। अगर एलजी को लगता है कि इस फाइल पर केजरीवाल की साइन जरूरी है तभी वो साइन करेंगे, इस तरीके की शर्तें लगाई गई थी। लेकिन सीबीआई के मामले में इस तरीके की शर्तें नहीं लगाई गई है। 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड जमा करने के लिए कहा गया है, जो निचली अदालत में जाकर के बेल बॉन्ड वो जमा करेंगे राजू कोर्ट में। और उसके बाद यह भी कहा गया है कि सीबीआई और ईडी के मामले में इस केस से संबंधित कोई भी टिप्पणी अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं जाएंगे, गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे, पासपोर्ट को सरेंडर करने का आदेश दिया है, जो ईडी के मामले में पहले से ही अरविंद केजरीवाल ने पासपोर्ट सरेंडर कर रखा है। अब चुनाव है,
हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। हरियाणा में सभी 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी वहां पर चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे में प्रचार करने तो जाएंगे ही अरविंद केजरीवाल, और जब प्रचार करेंगे, मन से जब भाषण देंगे, तो उसमें इस मामले के बारे में क्या वो नहीं बोलेंगे? जी बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मनीष सिसोदिया को भी यह शर्तें रखी गई थी और इसी शर्त पर उन्हें जमानत दी गई थी। और मनीष सिसोदिया ने जब पद यात्रा शुरू की थी या जब भी कोई स्पीच देते हैं तो इसका जिक्र वो नहीं करते हैं, क्योंकि साफ कहा गया है कि इस केस से संबंधित। ठीक है, जरा रोकना चाहेंगे। मनोज झा आरजेडी के सांसद क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। आप क्या बाज आइए, क्योंकि कल को जब आप सत्ता में नहीं होंगे, ये एजेंसीज आपके दरवाजे पे भी दस्तक देगी, तभी भी हमें बुरा लगेगा, क्योंकि वेंडेटा नहीं, पॉलिटिक्स के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, आज ये स्वागत योग्य है और मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी, उनकी पूरी लीगल टीम को बहुत बहुत बधाई। दूसरा सवाल, समारोह में शामिल होने को लेकर अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। जी गोपाल कृष्ण, अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, तो अब चूंकि सारे अरविंद केजरीवाल भी अगर चुनाव प्रचार में जाते हैं हरियाणा में, तो वो किसी भी तरीके के इस केस से संबंधित कोई टिप्पणी नहीं करेंगे जो यह शर्तें लगाई गई। अगर यह टिप्पणी करेंगे तो कोर्ट के आदेश का उल्लंघन माना जाएगा, क्योंकि जब भी कोर्ट किसी मामले में जमानत देता है तो यह भी बात कहता है कि अगर एजेंसी को लगता है कि कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तों का आरोपी उल्लंघन कर रहे हैं, तो एजेंसी अर्जी दाखिल कर उनकी जमानत रद्द करने की मांग कर सकती है। तो यहां पर अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो शर्तें लगाई गई है उसका उल्लंघन किया जाता है, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, के कविता हो, विजय नायर हो, संजय सिंह हो, इन लोगों के द्वारा, तो फिर जो है उनकी जमानत रद्द करने की मांग को लेकर के एजेंसी जो है वो सुप्रीम कोर्ट का या निचली अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। जो पांचवी और आखिरी चार्जशीट सीबीआई ने दाखिल की थी गोपाल कृष्ण, उसमें 7 सितंबर को राउस एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने कहा था कि जांच पूरी हो गई है और इसमें सामने आया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति बनाने और उसे लागू करने की आपराधिक साजिश में शुरू से शामिल थे। वे पहले से ही शराब नीति के प्राइवेटाइजेशन का मन बना चुके थे। तो ये सारी जो दलीलें दी गई, अभी तक जो सुनवाई में लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस पूरे मामले में किसी न किसी रूप में ये पूरा मामला आते रहा और इस पर सुनवाई भी होती रही, तो क्या ये माना जाए कि कमज़ोर तर्क या अभी तक जो जांच हुई है एजेंसीज के द्वारा, उनकी तरफ से जो तर्कें दी गई या जो भी अभी तक पाया गया है वो नाकाफ़ी है और उसी का फ़ायदा उठाकर इन लोगों ने जमानत की जो अर्जी दायर की उस पर इनके पक्ष में फैसला आया, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, के कविता हो या विजय नायर हो। देखिए आनंद विजय जी, इस मामले में 18 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। अभी तक ईडी ने 18 लोगों की गिरफ्तारी किया था, जिसमें 14 लोगों को नियमित जमानत मिल चुकी, 14 लोगों को जमानत मिल चुकी है, जिसमें 11 लोगों को नियमित जमानत मिली है, 3 लोगों को अंतरिम जमानत मिली है। उसमें से एक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे। यानी कि अब जो है सीबीआई के मामले में जो चौथा चार्जशीट सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया गया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल सहित 5 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया था। इस मामले में पिछले दिनों कोर्ट ने समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद राउस एवेन्यू कोर्ट पेश हुए थे और उसके बाद उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि को आगे तक के लिए बढ़ा दिया गया था। अब जहां तक दलीलों का सवाल है, तो एजेंसी की तरफ से यह जरूर कहा जा सकता है कि उस तरीके की दलीलें नहीं रखी गई या एजेंसी के पास अभी तक जो जांच है, वो जांच जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में उतना पुख्ता सबूत नहीं मिला है जिस सबूतों के आधार पर एजेंसी जो है अपनी बातों को सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट में रख पाती। यही कारण है कि पूरे देश भर का एक नागरिक होने के नाते मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस फैसले का और बस एक ही चीज कहना चाहता हूं इस भावुक लम्हे में कि वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल। लेकिन जमानत जो मिली है कुछ शर्तों के साथ मिली है और बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है, खासकर अरविंद केजरीवाल को लेकर कि भ्रष्टाचार में लिप्त है। देखिए मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आने के बाद
एक बार उसको पूरी तरीके से पढ़ने के बाद वकीलों के साथ बैठ के आगे की रणनीति बनाई जाएगी, पर्टिकुलरली कंडीशंस को लेकर जिसके तहत बेल दी गई है। अभी क्योंकि एक अंश ही सुप्रीम कोर्ट का ओरली पढ़ा गया कोर्ट में, तो उस पर मैं विस्तार से टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। एक बार जजमेंट की कॉपी मिल जाए, मुख्यमंत्री जी रिहा हो जाएं और उसके बाद वकीलों के साथ बैठकर आगे की रणनीति बनाएंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पर आज उनकी रिहाई के इस आदेश से केवल आम आदमी पार्टी में नहीं बल्कि दिल्ली और देश में एक खुशी की लहर दौड़ गई है और एक लंबे संघर्ष के बाद अरविंद केजरीवाल जी लौट रहे हैं। लगता है कि बहुत ज़्यादा समय तक झूठ के दम पर आप सच को कैद नहीं कर सकते। आखिरी सवाल कि अरविंद केजरीवाल के रिहाई के बाद हरियाणा में जो चुनाव हो रहे हैं उसका उस चुनाव पर भी असर होगा? नहीं, देखिए, जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल जी अब हरियाणा की चुनाव जो है उसकी बागडोर संभालेंगे। आम आदमी पार्टी हर चुनाव, दिल्ली हो, पंजाब हो, गुजरात हो या फिर आने वाला हरियाणा का चुनाव हो, वो सब अपने नेता, अपने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में लड़ती आई है। ये मेरा विश्वास है कि आते ही वे हरियाणा चुनाव में शिरकत भी लेंगे और उसकी कमान संभालेंगे आम आदमी पार्टी की ओर से। तो राघव चड्ढा इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और इंतजार अरविंद केजरीवाल के बाहर आने का, और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि अब हरियाणा का चुनाव है तो उसमें वो मोर्चा संभालेंगे, नेतृत्व करेंगे। गोपाल कृष्ण हमारे संवाददाता इस पूरे मामले की बारीकियों को समझा रहे हैं, इसकी टेक्निकलिटी को समझा रहे हैं। अब इस यहाँ पर अरविंद केजरीवाल भी रिहा हो गए, उनको भी जमानत मिल गई और रिहा हो ही जाएंगे देर शाम तक, आज जो प्रक्रिया है वो पूरी करने के बाद। इस पूरे मामले को आप अब किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? किस तरह से अब जांच एजेंसियों के सामने जो चुनौती है उसका सामना करेंगी इस पूरे मामले की जो जांच हो रही है, चाहे वो ईडी की तरफ से या सीबीआई की तरफ से? देखिए आनंद विजय जी, अब जो है इस मामले में जब ट्रायल शुरू होगा तो ट्रायल में एजेंसी के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती होगी यह होगी कि जो आरोप लगाए गए हैं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर सहित तमाम लोगों पर, उन आरोपों को साबित करना होगा। अगर आरोप को साबित नहीं कर पाती है एजेंसी तो फिर निचली अदालत जो है बाइज्जत इन लोगों को बरी भी कर सकती है। भरा हुआ रिएक्शन दिखाई पड़ता है और कहते हैं ये सत्य पराजित नहीं हो सकता, सत्य परेशान नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि कानून निष्पक्षता के साथ अपना काम करता है और कानूनी प्रावधानों के तहत अगर कोर्ट समझती है तो बेल देती है। इसमें सरकार कहीं पे नहीं आती, लेकिन इसमें आप सरकार को घसीटने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से आपके गुनाहों की गठरी पे अगर कोई छेद हो रहा है एक के बाद एक, तो उसका हम इलाज तो नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहला रिएक्शन आया है नकवी साहब का, और वो कह रहे हैं कि ये जांच एजेंसी जांच कर रही है, कोर्ट इस पूरे मामले को देख रहा है और कोर्ट उसके आधार पर अपना निर्देश दे रहा, अपना फैसला सुना रहा है, राहत दे रहा है। तो उसको उस नज़रिए से देखना चाहिए, इसमें सरकार कहीं भी शामिल नहीं है। गोपाल कृष्ण जी, आप बता रहे थे अब चुनौती जो है जांच एजेंसियों के सामने, उसके बारे में। जी बिल्कुल आनंद विजय जी, कि जैसा मैं बता रहा था कि एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती होगी वो निचली अदालत में आरोपों को साबित करना, ट्रायल के दौरान उससे संबंधित तमाम सबूत को देना और उन सबूतों के जो है आधार पर ही उन्हें सजा मिलेगी जिनके ऊपर यह आरोप लगाया गया है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सहित बाकी लोगों के वकीलों की, तो उनकी तरफ से यही प्रयास होगा कि एजेंसी द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों को झूठा करार देना, गलत करार देना कि एजेंसी ने जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत है, बेबुनियाद है, इस तरीके की कोई सबूत नहीं है। यह दलीलें रहेगी ट्रायल के दौरान और दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद ही कोर्ट जो है कोई अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचेगा। जैसा कि आपको याद होगा कि 2G स्पेक्ट्रम जब घोटाला हुआ था, पटियाला हाउस कोर्ट में जब मामला चल रहा था, उस समय ये राजा कनिमोझी सहित कई लोगों को आरोपी बनाया गया था।
काफी दिनों तक जेल में वो लोग रहे थे और बाद में निचली अदालत ने ही सबूत के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया था। तो जो कानून के जानकार हैं वो मानते हैं कि अगर इस मामले में भी एजेंसी आरोपों को साबित नहीं कर पाई तो आने वाले समय में जो आज राहत मिली है जमानत के तौर पर, वो राहत बरी होने के तौर पर भी देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मामले के बारे में जो सुनवाई हुई है उसके बारे में बताने के लिए। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में खुशी की लहर है, सब जश्न मना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है और जमानत के बारे में जब सूचना मिली तो उसके बाद से पार्टी में एक फेस्टिवल की तरह माहौल हो गया है और लोग खुशी मना रहे हैं, अपने नेता के इंतजार में अब जुट गए हैं।